हेलो दोस्तों, सोचिए आपका भाई बिना किसी वार्निंग के आपसे झगड़ने लगता है और फिर कुछ दिन बाद सुनाई देता है कि उसने किसी को मार दिया और वो कहता हो वो पागल है। क्या लॉ इसे एक्सेप्ट करेगी? वेलकम टू लक्ष्मी वेस्ट स्टेट ईयर 1954 टू 1955। द फैक्ट ऑफ द केस इज, लक्ष्मी नाम का एक इंसान था। उसका डिपेंडेंस था गांजा और शराब पे। वो अपनी माँ और पत्नी को भी मारता पीटता कर रहता था। उसका स्टेप ब्रदर छेदीलाल उसकी मांगे न पूरी करने की वजह से उससे कॉन्ट्रेस्ट में खा रहता था। एक रात छेदीलाल चबूतरा पर बैठा हुआ था, तभी लक्ष्मी ने फरसा उठाया, छेदीलाल के पास गया और उस पर अटैक किया। छेदीलाल चीखा, आवाज़ हुई, लोग आए। लक्ष्मी भाग गया लेकिन छेदीलाल की कुछ ही समय बाद डेथ हो गई। द इशू ऑफ द केसेस, क्या लक्ष्मी गिल्टी है मर्डर के अंडर सेक्शन 302 ऑफ आईपीसी विच इज नाउ सेक्शन 103 सब सेक्शन 1 ऑफ बीएनएस, या फिर उसे अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का डिफेंस मिल सकता है सेक्शन 84 ऑफ आईपीसी विच इज नाउ सेक्शन 22 ऑफ बीएनएस। क्या उसकी शराब और एडिक्शन या मेंटल स्टेट से उसके एक्शन पर कंट्रोल था? द जजमेंट ऑफ द केसेस, कोर्ट ने कहा लक्ष्मी को कन्विक्ट किया गया और सेक्शन 302 ऑफ आईपीसी यानी मर्डर का जुर्म है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी गई और फाइन भी लगा दिया गया। डिफेंस ऑन सॉनर्स ऑफ माइंड का एक्सेप्ट नहीं किया गया। एविडेंस लगा कि एडिक्शन या पहले से बिहेवियर के बावजूद लक्ष्मी ने समझकर फरसा उठाया। प्लान नहीं था लेकिन एक्शन डिलिबरेट था। द इम्पैक्ट ऑफ द केसेस, इस केस से सीखने को मिलता है कि इंसेंटी अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का डिफेंस इजली नहीं मिलता। सिर्फ बोलने से नहीं, प्रूफ चाहिए होता है कि एक्यूज अपने एक्ट और कॉन्सिक्वेंसेस को समझ नहीं पा रहा था। और एडिक्शन या हैबिट अलॉन डिफेंस नहीं है अगर एक्ट समझ के किया गया हो। लक्ष्मी वेस्ट स्टेट एक स्ट्रांग प्रेसिडेंट है सेक्शन 84 को यूज़ करने के टर्म्स में। अगर आपको ऐसे ही और लीडिंग केसेस चाहिए तो मेरे चैनल को देखना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।